वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ मार्केटिंग इन्वायरमेंट एंड चैलेंजेस। देखो, जो मार्केटिंग है वो इन्वायरमेंट में ही हो रही है, बिना इकॉनमी के तो कुछ चल ही नहीं सकता, बिना इन्वायरमेंट के कुछ चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो फिर और देखो चैलेंजेस क्या होते हैं। देखो, किसी भी चीज़ में चैलेंजेस आ सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जहाँ पे चैलेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट अभी इसके चैलेंजेस पड़ते हैं कि क्या क्या इनको फेस करने पड़ते हैं। देखो, जैसे कि इकॉनमी है, इकॉनमी में हमारे लार्ज स्मॉल ऑपरेटिव इन्वायरमेंट सब कुछ हर तरह के फंक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी एक चेंजेस आते हैं, कभी भी एकदम क्विक आ सकते हैं, कभी कभी स्लो आ सकते हैं। तो इन सबको एक अच्छा बिजनेस इफ़िशेंट एंड इफ़ेक्टिवली वही वाला मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो इफ़िशेंट और इफ़ेक्टिव वही होती है जो कि इन चैलेंजेस को अच्छे से फेस कर पाए और इनके सामने अपने बिजनेस का लॉस ना करवा ले। तो तभी पता लगता है कि आप कितने पानी में आपका बिजनेस। तो अभी पढ़ते हैं स्कैनिंग द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को कैसे स्कैन कर। देखो, स्कैनिंग द इन्वायरमेंट होता है कि इन्वायरमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप वे फाइंड आउट करो और वे चेक करो कि कहाँ तक करेगा। सो इन्वायरमेंट स्कैनिंग एक इंस्टेंट कंटेंट और एक सक्सेसफुल एक्टिविटी है जो कि अपने बिजनेस के लिए होती है। दी प्रोसेस इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, गैदरिंग, फिल्टरिंग, एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेड, गवर्नमेंट, हम इन सब की हेल्प भी ले सकते हैं। और ना ये जो कंपनी होती है ना, ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट को इस तरह से एनालाइज करते हैं कि उसे पता लग जाता है कि वो कितने दिन तक सक्सेसफुल भी रहेगा, कितने। देखो भी ऐसा तो नहीं कि आप पूरे साल मार्केटिंग की तैयारी करते रहो, जैसे भी कोई चेंज आए आप ड्रास्टिकली आपका इन्वायरमेंट एकदम फॉल हो जाए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए आपको पहले से थोड़ा प्रिपेयर होकर चलना पड़ता है। सो अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एनालिसिस, कि इन्वायरमेंट एनालिसिस क्यों करें। सो हम क्यों इसलिए करते हैं, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स ऑन बिजनेस, की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, क्या क्या थ्रेट्स आने वाले हैं। देन फैसिलिटेट द कंपनी टू इंक्रीज जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट चेंजेस, की जो जनरल अवेयरमेंट है उसके चेंजेस की, मतलब फैसिलिटेट द कंपनी टू इंक्रीज जनरल अवेयरनेस चैलेंजेस, की जितने भी चेंजेस वगैरह है उन सबको फेस कर पाए। उसके बाद फैसिलिटेट डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को पता लग जाए, अपॉर्चुनिटीज़ पता लग जाए हमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यस, जितने भी फैसिलिटीज़ पता लग जाए, अटैम्प्ट कर सके उन सबको सॉल्व करने के लिए। देन पता है कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, की कितने इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। सो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आता है, इसमें वे सारे कंट्रोलेबल वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। दे आर टॉप मैनेजमेंट, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिसर्च डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं इंटरनल फैक्टर के अंडर होते हैं। सो अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो अनकंट्रोलेबल नेचर होते हैं, इनको हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, इनके सिर्फ हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। सो माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या आता है, द कंपनी, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक। एंड मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या आता है, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल एंड लीगल। अभी हम वन बाय वन करके इन सबको पढ़ते हैं। अब तुम समझ लो कि ये कोई माइक्रो वाले छोटे लेवल पे इफेक्ट करेंगे बिजनेस को, और मैक्रो वाले लार्ज पोजीशन पे इफेक्ट करेंगे बिजनेस को। सो माइक्रो वाले पढ़ लेते हैं। माइक्रो वाले में सिर्फ यही होता है, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर वगैरह। और सप्लायर्स, देखो सप्लायर्स कौन से होते हैं, सप्लायर वो होते हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए किसी भी बिजनेस को। जो सप्लाई होती है अगर वो कभी रुक गई, कभी शॉर्टेज हो गई, डिले हो गई, तो जो हमारा जो पूरा बिजनेस होगा उससे पूरा और बहुत गंदा वाला इफेक्ट पड़ने वाला है। तो जो बायर और जो सेलर्स होते हैं उनको कॉपरेट करके डीलिंग करनी पड़ती है, एक दूसरे से बार्गेनिंग वगैरह करनी पड़ती है और एक ऑर्डर में उनको चलना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, सो इंटरमीडियरीज और डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स वो होते हैं जो वैल्यूएबल लिंक क्रिएट करते हैं बिटवीन द कस्टमर्स एंड बिटवीन द प्रोवाइडर। सो लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इनके लिए यूजुअली डिफ़िकल्ट होता है इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करना। सो जो मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं इसमें आ जाते हैं रीसेलर्स, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एक्सेट्रा। ये सब प्रमोट करती हैं सेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बायर से सेलर से बायर तक के लिए, और ये इनफ पावर के साथ कर देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इनकी भी। देन पड़ता है कॉम्पिटिटर्स कौन से होते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स नहीं होते। तो एक फर्म होती है, उसका खुद का साइज़ होता है, खुद की इंडस्ट्री होती है, उसके खुद के भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं। जो कॉम्पिटिटर्स होता है ये आइडेंटिफाइड मॉनिटर टू गेन मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी। और इन सब को हमें ना टाइम टू टाइम एनालाइज करना पड़ता है
जिससे कि हमारे कस्टमर ले ना ले। सो अब पढ़ते हैं कस्टमर कौन होता है? कस्टमर होता है जिनके पास पूरा रूल होता है। कस्टमर मार्केट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स में इंडिविजुअल हाउस होल्ड आ जाते हैं जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पब्लिक। सो पब्लिक एक ऐसा ग्रुप है दैट हैज़ एन, इसके पास एक्चुअल पोटेंशियल और एक्चुअल इंटरेस्ट इम्पैक्ट होता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, एंड कंपनीज विल गिव स्पेंड इनकम, और वो सब पब्लिक के लिए तो कर रही होती है। जो सेटिस्फेक्शन जनरल पब्लिक ड्यूटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जनरल पब्लिक को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना ही एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है। और एवरी कंपनी सराउंडेड बाय 7 टाइप्स ऑफ पब्लिक। देखो 7 टाइप्स ऑफ पब्लिक होते हैं कौन कौन से? फाइनेंशियल, जिसमें बैंक, स्टॉक ब्रोकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। मीडिया में जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी। थर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सिटीजन्स, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट। फिफ्थ लोकल नेबर, जिसमें रेजिडेंट ग्रुप्स एंड जनरल, दैट इज जनरल पब्लिक एंड पब्लिक ओपिनियन। सेवेंथ इंटरनल वर्कर्स, ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। अब पता है मैक्रो इन्वायरमेंट कौन से होते हैं? सो मैक्रो इन्वायरमेंट वे होते हैं इसमें सब कंपनी के साथ साथ इंडस्ट्री सबको फ़र्क पड़ता है। एंड दीज आर मैक्रो इन्वायरमेंट्स आर, जैसे कि डेमोग्राफिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया। तो पहले पढ़ते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। देखो इसमें सब ना यही सब आता है। इसमें आ जाती है करंट पोटेंशियल कस्टमर क्या है। इसमें ना पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि पॉपुलेशन की साइज़, डेस्टिनी, लोकेशन, एज, सेक्स, रेस, ऑक्यूपेशन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स क्या है। सो जो मार्केट है वो इंटरेस्टेड होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने में, और इसमें इन सब का मिक्स बना होता है। इसमें डिफरेंट लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, सिटीज़, रीजन्स, नेशंस। हम इन सब के बारे में बात करते हैं जब हम एक इकॉनमी के डेमोग्राफिक स्टेट्स की बात कर रहे थे। 12th में पढ़ के आए हम डेमोग्राफिक क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कि डिमांड है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, जितनी डिमांड करते हैं वो सब एक फैमिली पे डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी फैमिली है, कितनी छोटी फैमिली है। देन उसके नीचे कुछ लिखा है, देखो लास्ट लाइन में, दिस वेरिएबल इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एज, लाइफ स्टाइल, ये ऐसे होता है। सो जो इनकम डिटरमाइन करती है परचेज पावर कितनी है। अगर हायर द इनकम होगी तो उसका परचेजिंग पावर भी थोड़ा हाई होगा। तो इस बात बढ़ता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है इफेक्ट सक्सेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल। जितनी हमारी सर्वाइवल है बिजनेस की वो यहीं पे डिपेंड करती है। जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, देखो मैं थोड़ा क्विक पढ़ा देती हूँ ये चैप्टर, क्योंकि मुझे उतना इम्पॉर्टेंट लगता भी नहीं कि शायद बीबी वालों को भी आएगा। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वही सब आपकी मनी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट कैसे इन्फोर्स करती है, इसको एक बार रीड कर लेना। वैसे सबको एक बार अच्छे से खुद से बुक की फोटो तो रीड कर सकते हो। दैन जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होता है? जनरली इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर, ट्रेंड, आउटपुट, पर कैपिटा इनकम कितना है आपका, पैटर्न्स वगैरह। इंडस्ट्रियल कंडीशंस आ जाती हैं कि इंडस्ट्रियल कंडीशंस कैसी है। और जो इंडस्ट्रियल कंडीशंस हैं उनके 3 तरह के एस्पेक्ट्स बताए हुए इन्होंने, मार्केट ग्रोथ, डिमांड पैटर्न ऑफ इंडस्ट्री क्या है, एंड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ क्या है। तो पढ़ते हैं सी, दैट इज़ फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में जाती है नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें यूज़ करनी होती है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एज अ इनपुट यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, जिससे बट लाइक शॉर्टेज पर ना इस अपने चीज़ों के में ना बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया, पोल्यूशन बढ़ गया, इंक्रीज गवर्नमेंट होगी, मतलब गवर्नमेंट ने इतने सारे वो डाल दिए, रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए। देखो पूरा मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, ये वाला अच्छे से कर देती हूँ। देखो जो गवर्नमेंट होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों के यूज़ के लिए, क्योंकि थोड़े सेंसिटिव प्रोडक्ट है हमारे इन्वायरमेंट के रॉ मटेरियल वगैरह। तो जो इसके कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि ऑयल, कोल, मिनरल, अनस्टेबल, ये सब ना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, हम इनको एकदम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट ने इन पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, हम इन सबको अगेंस्ट नहीं जा सकते। सो जो इन्वायरमेंट है वो, जो सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है इन रिसोर्सेज को लेकर, उनको किसी को भी अलाउ नहीं है ज़्यादातर यूज़ करना। तो इसके लिए कुछ डोमेन्स बनाए हुए हैं, जैसे कि सिर्फ आप पर्टिकुलर मटीरियल यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्रोसेस है एकदम अच्छे से टेक्नोलॉजी के साथ होनी चाहिए, किसी भी इन्वायरमेंटल हज़ार्ड नहीं होना चाहिए, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें अच्छे से यूज़ होना चाहिए सामान, जो उसकी वेस्टेज भी कम होनी चाहिए, और हैव टू पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। एंड द मार्केट इज इन करंट सिनेरियो ट्राई टू गो ग्रीन प्रमोट, ये गो ग्रीन इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन अब पढ़ते हैं
अब पढ़ते हैं D1 दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कि ये क्या है। सो टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ इन मार्केट। देखो टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज जितनी भी होती है ये मार्केट में अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करती है एंड थ्रेड्स भी क्रिएट कर सकती है। देखो अभी तो क्या नहीं है जो टेक्नोलॉजी के बिना नहीं, सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ है। सो टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा अच्छी है उतनी ज़्यादा बुरी भी है। सो अब पढ़ते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, जितनी भी रिलेशनशिप है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम के साथ, पॉलिटिक्स वगैरह के साथ, तो वो सब आ जाते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज़ क्लोज रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। देखो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह आती है वो सब यहीं से बन के आती हैं। लाइक पैकेजिंग, सब प्रोबिटेड्स हम ये लगा देते हैं, प्लानर प्रमोट कर देते हैं, रेगुलेशंस लगा देते हैं हमारे प्रोडक्शन पे। दैन लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, जितने भी सारे हमारे एक्ट्स वगैरह हैं, बाय लॉ प्रिटेनिंग कॉम्पिटिशन, प्राइस सेटिंग कितना करना है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग कितना करना है, तो वो हमें गवर्नमेंट बताती है। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, जो चाइल्ड लेबर वगैरह, ये सब जो एक्ट वगैरह हैं ये सब हमें गवर्नमेंट ही बताती है। दैन जी दैट इज़ सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। देखो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट्स में आती है आपके एटीट्यूड्स क्या हैं, बिलीफ क्या है, नॉर्म्स क्या है, वैल्यू, लाइफ स्टाइल, ये सब क्या है आपकी किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, लाइक हैबिट ऑफ पीपल, देयर लैंग्वेज, बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं मार्केटिंग में, हर एक एंगल से इफेक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। देन अब पढ़ते हैं मार्केटिंग चैलेंजेस की मार्केटिंग में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। देखो इतनी सब रैपिडली चेंजिंग हो रहा है तो मार्केटिंग भी चेंज ही हो रही है। तो मार्केटिंग चैलेंजेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जनरल चैलेंजेस एंड द चैलेंजेस ऑफ मार्केटिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो जनरल चैलेंजेस ऑफ मार्केटिंग पढ़ रहे थे कि जनरली क्या क्या है। सो तो फर्स्ट इज़ प्रमोटली चेंजिंग कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड एक्सपेक्टेशन। देखो आज के टाइम में हर चीज़, सबकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है, ठीक है। ग्रेट चैलेंज है ये स्मॉल मार्केटर्स के लिए कि वो हर किसी की चैलेंजेस को नहीं फेस कर सकता। मतलब अभी उसे कुछ चाहिए, अभी उसे कुछ और चाहिए, अभी जो उसने पहले अरेंज करा था वही नहीं बिका, दूसरी की डिमांड आ गई है, तो ये सब वो मैनेज नहीं कर सकता स्मॉल और प्रोड्यूसर। देन इंक्रीजिंग ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कंपटीशन। डोमेस्टिक प्लेयर्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इनसे कंपटीशन करना, अब इन फॉरेन वालों से भी करें, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। देन इंक्रीज पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरनेट। देखो इंटरनेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, न्यू फील्ड आ रही है, न्यू चीज़ें आ रही है, अब सब कुछ ट्रेडिशनल से प्रिंट बेस्ड मीडिया पे जा रहा है, सब ऑनलाइन जा रहा है, डिजिटल हो रहा है सब कुछ। तो डिजिटली हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता और उसको फेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है अभी पीपल में। देन अब पढ़ते हैं चैलेंजेस ऑफ सिलेक्टिंग अमंग टू मैनी ऑप्शन। देखो अब इतनी सब कुछ चीज़ें हैं, अब ऑप्शंस हमारे पास इतने ज़्यादा है ना जिनकी कोई हद नहीं है। द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस दैट द मार्केटिंग आर फेसिंग टुडे, ये बहुत बड़ा से कम्युनिकेशन बैरियर इतना बड़ा आ जाता है। देन मेजरिंग द ROI ऑफ मार्केट। देखो हर चीज़ इतनी इंक्रीजिंगली चेंज हो रही है, अब वो कहाँ कहाँ तक उनको कैलकुलेट करके रखेगा। लाइक कोई 2 वे कम्युनिकेशन बचा ही नहीं है मार्केटिंग के बीच में और सेल्स रिपोर्ट के बीच में, जो वो ROI अच्छे से निकाल पाए, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दैन 6 दैट इज़ ट्रेनिंग दी टीम मेंबर। जो ट्रेनिंग होती है जो टीम मेंबर की, वो भी काफ़ी तरह डिफरेंट हार्ड होने लगी है। देन 7 दैट इज़ हायरिंग टैलेंटेड पीपल। टैलेंटेड पीपल भी हायर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। प्रॉपर जो हमें क्वालिटी, राइट स्किल्स फाइंडिंग चाहिए, अच्छे से चाहिए पर्सन के लिए, वो हमें मिलती नहीं है। देन 8 दैट इज़ यूसेज ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया और लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, रिसोर्सेज को यूज़ करना नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल है रिसोर्सेज का वो गुम हो जाता है। देन बजटेड मैनेजमेंट। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग विद लो, उनके पास लो पैसे होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव बजट होता है, वो अच्छे से फेस ही नहीं कर पाते कि जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी इवन बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिजनेस की, वो भी फेस नहीं कर पाती हैं। पढ़ते हैं लीड जनरेशन क्या है। सो व्हेन द कंपनी इज हैविंग प्रॉब्लम्स विद लीड जनरेशन, इट इज़ प्रोबेबली लूजिंग द कैपेसिटी टू अट्रैक्ट फ्यूचर क्लाइंट्स। देखो अभी लीड जनरेशन की में ही प्रॉब्लम आ रही है तो फ्यूचर क्लाइंट्स भी क्या ही अट्रैक्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ भी चीज़ों पे एक जगह से टिकना। देन अब नेक्स्ट वन दैट इज़ 12 टाइम रिलेटेड बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, जैसे शेड्यूल चेंज एंड रिव्यू प्रोसेस, स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन इतने हो रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ, कुछ भी ऐसे स्टेबल नहीं होता। कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, कोई अगर ओरिजिनल हो तो उसको अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। अबेंडेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल्स अबेंडेंस नहीं हो पाते, लाइक गूगल, फेसबुक, मार्केट, इन सब को अच्छे से ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हम। देन बी दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ मार्केटिंग डेवलपिंग कंट्रीज। देखो डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इंडिया इज इन ऑल्सो ए डेवलपिंग कंट्री। सो लो मार्केटिंग एजुकेशन, जो मार्केटिंग की एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है,
हाई डिग्री मिल ही नहीं पा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास डिग्री है बट उन्हें यूज़ करना नहीं आ रहा है, कुछ लोग के पास डिग्री यूज़ करना आता है बट उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। देन प्रेफरेंस ऑफ फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। सब देख लो, गुची, ज़ारा, इन सब के बैगों के लिए सब मरते हैं, कौन नहीं मरता। बस वही है कि ज़्यादा हाइप हो रखी है। देन अब पढ़ते हैं थर्ड वन, दैट इज़ लो प्रोटीन्स फॉर नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो जिनकी ज़रूरत भी नहीं है वो भी ले लेते हैं। जैसे कि अभी इंडिया में सबकी इनकम कम है, लो पर कैपिटा इनकम कम है, तो उनकी जो डिमांड होती है वो भी थोड़ी उसी के अकॉर्डिंग होती है। देन हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री में सब कुछ जैसे ईजिली अफोर्डेबल हो जाता है, बट हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा करप्शन और इन सब की चीज़ों की वजह से हो ही नहीं पा रहा। मतलब द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग गवर्नमेंट इनपुट्स एंड बूस्ट मार्केटिंग इकॉनमी, ये ऐसे कर लेना एक बार, ये ना इंपॉर्टेंस में जो एडेंजेस मुझे लग रहे हैं शायद आ सकते हैं। तो एंड फिफ्थ वन, दैट इज़ इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पुअर नेटवर्क है, ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ है, वे अच्छी तरह से नहीं पहुंच पा रही है, जगह जगह नहीं पहुंच पा रही है, वो सिर्फ एक ही जगह पे आके रुक जाती हैं। देन सिक्स्थ वन, दैट इज़ फ्यू कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फोर्सेस है ही नहीं हमारे पास। देन सेवन, दैट इज़ ओवर रेगुलेशंस ऑफ बिजनेस बाय गवर्नमेंट, अनदर मेजर प्रॉब्लम दैट लीड टू पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग हैज़ गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करते, कभी इतना टैरिफ लगा देते हैं, कभी इतना टैक्स लगा देते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से फ्लरिश ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। तो पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ पोर्टफोलियो अप्रोच, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG मैट्रिक्स क्या है? सो द BCG मैट्रिक्स ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट portfolio mix, a strategic business tool used to evaluate the relative performance of potential companies product and brand portfolio। एक पोर्टफोलियो है, ये बनाया गया है अपनी किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। डेवलप्ड बाय बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इट रिमेन मसूम। इसका एक चार्ट बना है, पहले ये पढ़ लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे स्टार है, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केटिंग ग्रोथ रेट है और ये रिलेटिव मार्केट शेयर्स है। अब पढ़ते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, मतलब ये वाला, इसमें आएगा। इंडिकेट्स अ प्रोडक्ट स्ट्रेंथ इन द मार्केट रिलेटिव टू कॉम्पिटिटर्स, जैसे हायर मार्केट शेयर ऑफन लीड्स टू कॉस्ट एडवांटेज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स। इसमें हमारा प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ आ जाता है, कितनी है कितनी नहीं है, हायर मार्केट शेयर में कॉस्ट एडवांटेजेस ज़्यादा होता है। देन ग्रोथ मार्केट रेट, जो वर्टिकल एक्सिस है हमारा, इसमें रिफ्लेक्ट्स अट्रैक्टिव पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन विद इन जर्नी। लो रेट, इसमें लो रेट वगैरह आता है, बिलो 10% कंसर्ट। अब 4 क्वार्टर्स ऑफ BCG मैट्रिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज क्वेश्चन मार्क, कि क्वेश्चन मार्क क्या है। सो दीज आर प्रोडक्ट्स इन हाई ग्रोथ मार्केट्स बट विद लो मार्केट शेयर। इनके पास हाई मार्केट ग्रोथ तो है पर जो मार्केट शेयर है वो थोड़ा कम है, इन्वेस्टमेंट इनकी थोड़ी कम है। देन उसके बाद मोस्ट रिसोर्सेज इन पोर्टफोलियो फॉर्म टिपिकली, इसमें कैश फ्लो एंड कैश कॉस्ट, क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड कैरी हाई रिस्क। इसमें थोड़ा हाई रिस्क है और हाई सक्सेस भी है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट इज़ स्टार्स। स्टार्स मार्क्स अ लीडर इन हाई ग्रोथ मार्केट्स, जो स्टार है वो हाई लीडर्स ग्रोथ मार्केट्स हैं, जो टिपिकली जनरेट सब्सटेंशियल रिवेन्यू है, कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है, इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ भी है, स्टेबलाइज भी है। देन कैश काउस क्या है, कैश काउ प्रोड्यूसिंग विद हाई मार्केट शोन इन लो ग्रोथ रेट। इनकी जो मार्केट ग्रो है वो हाई है और लो मार्केट ग्रोथ का प्रोडक्ट्स आर हाई मार्केट शेयर है पर जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम है और ये वेल स्टेबलाइज है, प्रॉफिटेबल है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है इनके लिए। देन डॉग्स ऑपरेट इन लो ग्रोथ मार्केट एंड लो मार्केट शेयर। जो डॉग्स है उनकी लो ग्रोथ मार्केट है और मार्केट शेयर भी कम है और कैश फ्लो भी इतना एडवोकेट नहीं है। सो कि अप्लाइंग BCG मैट्रिक्स इन मार्केटिंग, कि इसको मार्केटिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो BCG मार्केट हेल्प्स इन बिजनेस प्रायोरिटाइज रिसोर्सेज में रिसोर्स एलोकेशन और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के लिए यूज़ की जाती है। देन फर्स्ट इज रिसोर्सेज एप्लीकेशन, ये हेल्प करता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, बजट वगैरह कैसे बनाना है, कैश का फॉर फंडिंग, और जो स्टार क्वेश्चंस फॉर इन्वेस्टमेंट की कहाँ पे आपको फंड करना है, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। देन सेकंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, इट हेल्प्स टू टेक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए कि कहाँ पे एफर्ट्स करना है, कहाँ पे नहीं करना है। देन द सेकंड वन, दैट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन, इट हेल्प्स इन टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, कि कहाँ पे डिसीजंस करना है, कहाँ पे नहीं करना है। लाइक स्टार्स
कि प्रमोशन, मेंटेन, लीडरशिप के लिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए कैश का आ जाएगा, ब्रांड लॉयल्टी के लिए डॉग्स आ जाएगा, मिनिमम सपोर्ट के लिए, ठीक है। अब मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइफस्टाइल की यहाँ पे वैल्यूएबल टूल मिलता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए लाइफस्टाइल को, देन ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेजेस, कैटेगराइज हम सबको बता ही दिया। देन अभी नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, दैट वुड बी द प्रोबेबली लास्ट पेज। सो फोर्थ वन, दैट इज मार्केट एग्जिट और रिटेंशन डिसीजन, कि रुकना है कि जाना है। सो इट हेल्प्स डिसाइडिंग वेदर डिसइन्वेस्ट और रिटेन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल डॉग्स और रिटेन, अगर आपका डॉग्स आ रहा है मतलब रिटेन मार्केट है तो आप क्यों ही रहोगे, हाई प्रॉफिट वगैरह मिल ही नहीं रहा है। दैट इज़ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज। अ की पर्पस बेंचमार्क इस कंपनीज परफॉर्मेंस की, आप उसको अच्छे से शेयर्स वगैरह को एनालाइज करो, कॉम्पिटिटिव अच्छे जगह इन्वेस्ट करो अच्छे से। देन क्वेश्चन मार्क डिपेंड अपॉन बिजनेस मेट्रिक पावर्स। इन नट शेयर इट से बी मेट्रिक। इन नटशल में बात करें तो ये हमें एक विजुअल फ्रेमवर्क देता है किसी डाटा ड्राइवन को यूज़ करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रायोरिटाइज कैंपेन के लिए, मैनेजर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। सो बेसिकली इन्होंने आपको बताया कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपकी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, कहाँ पे आपकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रही है। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड चैलेंजेस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।